में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में कार्यालय वन मंडलाधिकारी अलीराजपुर वन मंडल के द्वारा जो लेटर जारी किया गया, जिसमें नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ के किनारों में रहने वाले आदिवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी मानकर उनको अतिक्रमण मुक्त कराने का जो आदेश जारी किया गया है, ये कहीं न कहीं जो उन आदिवासियों की ज़मीन छीनने का भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार का कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र है, जो इस धरती पर मानव उत्पत्ति हुई तब से यहाँ आदिवासी रह रहे हैं इस ज़िले में, नर्मदा नदी के दोनों तटों पर। और वो किनारे वहाँ के जंगल जिनको अभी तक बचा के रखा है, उन जंगलों को, नर्मदा नदी का जिनका संरक्षण आदिवासियों ने किया है, उन आदिवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी घोषित कर भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए जो आदेश, जो लेटर जारी किया है, उसका हम लोग पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है। और जो आदिवासी विरोधी जो सरकार की जो नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें इन्होंने आदिवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी माना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तत्कालीन कमलनाथ जी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई थी, तब किसी भी प्रकार से जिनको पट्टे मिले और जिनको पट्टे नहीं मिले, जिनके पट्टे मान्य किए गए दिसंबर 2005 से पहले के जो आदिवासी रहने वाले थे, जिनके पट्टे मान्य किए और जिनके पट्टे मान्य नहीं किए, उनको किसी को भी, किसी एक भी परिवार को अवैध अतिक्रमणकारी घोषित करके उनको हटाने के लिए सख्त रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अलीराजपुर ज़िले के आदिवासियों को, नर्मदा तट पर दोनों किनारे के आदिवासियों को 5 किलोमीटर के दायरे में जो हटाने का षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्र पूरी आदिवासियों की ज़मीन छीनने का षड्यंत्र है। और अलीराजपुर ज़िले में पर्यटन के नाम पर, नर्मदा नदी में बड़े बड़े बोट और यान चलाने के नाम पर यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी को देने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। और इसका पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है, पूरा जैश संगठन विरोध करता है। और इस अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस आदेश निर्देश को वापस नहीं लेते हैं, तो प्रदेश के धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर ज़िले के आदिवासी पूरी भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार का हम विरोध करेंगे और आदिवासियों की 1 इंच ज़मीन इनको नहीं देने देंगे। यही आदेश क्या अन्य जिलों में भी लागू हुआ है? देखिए, ये जो आदेश इन्होंने जारी किया है कि नर्मदा नदी के तट के दोनों किनारों, दोनों ओर 5-5 किलोमीटर की परिधि में अतिक्रमित वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का, मेरा सवाल मध्य प्रदेश सरकार से ये है कि जब मध्य प्रदेश की लगभग 100 ग्राम सभाओं ने सामुदायिक वन अधिकार के लिए अप्लाई किया गया है, आज दिनांक तक 1 या 2 से सामुदायिक ग्राम सभाओं को, 1 या 2 ग्राम सभाओं को सामुदायिक अधिकार दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि मध्य प्रदेश के पूरे वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को एक को भी सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार ने नहीं दिया है। इसकी शुरुआत इन्होंने अलीराजपुर ज़िले से करी है कि नर्मदा नदी के दोनों तट के किनारों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे करके इसको नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले हमारे जो मंडला, डिंडोरी, शहडोल तक, अमरकंटक तक, जहां नर्मदा नदी का उद्गम है, वहां तक के आदिवासियों को जो नर्मदा तट के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं, उन सब को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। और यह बात हमारे प्रदेश के आदिवासियों को समझना चाहिए कि बीजेपी की मोहन यादव सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीनने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। कहीं पर पर्यटन के नाम पर, कहीं पर इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कहीं पर वन अभ्यारण्य के नाम पर, कहीं पर टाइगर रिजर्व के नाम पर, और कहीं पर खनिज उत्खनन के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही। तो इसके लिए मैं पूरे देश के और प्रदेश के आदिवासियों से मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज जागे, उनकी ज़मीन बचाने के लिए आदिवासी संगठन साथ में आए और हम सभी मिलकर अलीराजपुर ज़िले में बड़े लेवल पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, मोहन यादव सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और 1 इंच ज़मीन आदिवासियों की सरकार को नहीं छीनने देंगे हम। लगभग कितने परिवार होंगे इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ कम से कम 1000 से 2000 आदिवासी परिवार निवास कर रहे होंगे और उन 2000 आदिवासी परिवारों की ज़मीन को
अवैध अतिक्रमणकारी मानकर ये छीनने का सरकार का षड्यंत्र है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब ये 200 सालों के अंग्रेजों की गुलामी में ये देश था, लेकिन आदिवासी यहाँ रहते थे, आदिवासी नहीं घुस पाए थे इन क्षेत्रों में। लेकिन आज मोहन यादव सरकार घुसपैठ करके अडानी अंबानी को ज़मीन देना चाहती है, लेकिन हम ज़मीन 1 इंच नहीं देंगे और यहाँ का आदिवासी लड़ेगा सरकार के खिलाफ। अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे आगामी दिनों में देखिए, हम लोग इसको विधानसभा में तो उठा ही रहे हैं। आगामी दिसंबर में सत्र हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, तो अलीराजपुर जिले की स्थानीय विधायक सेना पटेल जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया और मैं मनावर विधायक डॉक्टर हीरा अलावा हम विधानसभा में मिलकर जो आदिवासियों की जंगल छीनने के लिए, आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए मोहन यादव सरकार ने जो लेटर जारी किया, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे।